नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं एमपी का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, जिसमें एमपी का हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और ये भी बताएंगे कि एमपी में कौन सी खबरें आज दिन भर सुर्खियों में रहेंगी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सतना में पूर्व कांग्रेस पार्षद के भाई पर जानलेवा हमला, फायरिंग और गाड़ी चढ़ाकर मारने की कोशिश। समर्थकों ने जिला अस्पताल में किया है हंगामा। विदिशा में बीजेपी के नेता पर दुष्कर्म का केस दर्ज, योगेंद्र सोलंकी पर भतीजी से दुष्कर्म का आरोप। बीजेपी का जिला अध्यक्ष बताया जा रहा आरोपी। भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद, खुलेआम चाकू लहराते नजर आए बदमाश। जहांगीराबाद इलाके का है वीडियो। ग्वालियर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से लगी है आग, ऐसी मिल रही है सूचना। एमपी में 15 आईएएस अधिकारियों के तबादले, राज्यपाल के अपर सचिव बने केसी गुप्ता। अरुण कुमार को मुख्यमंत्री के उप सचिव की जिम्मेदारी, 2 आईपीएस अफसरों के भी ट्रांसफर। सतना में पूर्व कांग्रेस के पार्षद के भाई पर जानलेवा हमला हुआ है। देर रात अंकित सिंह गब्बू पर जानलेवा हमला हुआ है। फायरिंग और गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की गई है। अंकित सिंह की स्थिति गंभीर है, जिला अस्पताल में वो भर्ती हैं और जो घायलों के समर्थक हैं उन्होंने अस्पताल में हंगामा किया है। रीवा रोड की जमीन को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। जमीन कारोबारी और साथियों पर हमला करवाने का आरोप है। मृदुल पांडे हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। मृदुल, बताएं वहां पर हुआ क्या था, अभी कैसी स्थिति है? देखिए, अभी की स्थिति समान है, लेकिन देर रात तक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन गई थी। दोनों पक्ष चूंकि प्रभावशाली हैं, तो इस बात को देखते हुए पुलिस ने भारी पुलिस बल भी तैनात किया था। दरअसल सतना के रीवा रोड स्थित एक जमीन का यह मामला है। दोनों पक्ष उस जमीन पर अपना अपना दावा करता है। जो आरोपी पक्ष है योगेश त्रिपाठी, जिसके ऊपर यह आरोप है कि जिसने और उसके साथियों ने पूर्व कांग्रेस पार्षद राजदीप मोनू सिंह के छोटे भाई पर जानलेवा हमला किया है, उस जमीन पर कब्जा करने की नीयत से देर रात गया हुआ था, जिस पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जो योगेश त्रिपाठी है जिन पर आरोप है वो और उनके साथियों ने हमला कर दिया। जो पूर्व पार्षद के छोटे भाई हैं अंकित सिंह, उनके ऊपर हमला कर दिया, जिस पर गन तानी गई 12 बोर की और मौके पर जो उनके समर्थक मौजूद थे उन्होंने गन उठा दी, जिसके कारण से फायर मिस हो गया और एक बड़ी घटना होते से टल गई। लेकिन जीप चढ़ाकर, 4 पहिया वाहन चढ़ाकर उनको मारने की कोशिश की गई, जिसके कारण उनके पैर फ्रैक्चर हुआ है और सर पर बंदूक की बट से हमला होने के कारण गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल ठीक है मृदुल, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। आगे भी कुछ खबरों से आपसे अपडेट लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। सिंगरौली के वार्ड 41 से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पति अर्जुन गुप्ता का गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो डंडों से मारने की धमकी और गालियां देते दिख रहे हैं। बीजेपी नेता अर्जुन गुप्ता पर आरोप है कि साल 2012 में बेढ़न बीजापुर मुख्य मार्ग की जमीन पर का 1 लाख रुपए देकर गुप्ता परिवार से 100 रुपए के स्टाम्प पर एग्रीमेंट किया गया था। शर्त यह थी कि 11 महीने के भीतर भूस्वामी को पूरा पैसा देकर जमीन की रजिस्ट्री करानी होगी, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री हुई नहीं। 12 साल बाद इस जमीन की कीमत करोड़ों में हो गई है। पीड़ित संदीप गुप्ता ने बीजेपी नेता अर्जुन गुप्ता पर गुंडागर्दी कर जमीन हथियाने का आरोप लगाया है और थाने में शिकायत की है। एक वीडियो की जानकारी आई है, थाना प्रभारी को निर्देश दे दिए हैं कि उसमें जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाए। अभी थाने में दोनों आवेदकगण पहुंच गए हैं, तस्दीक की जा रही है। वीडियो को देख के वैधानिक कार्रवाई की जाएगी सक्षम रूप। रतलाम में बस स्टैंड पर गंदगी देखकर महापौर प्रहलाद पटेल भड़क गए। कर्मचारी को खरी खरी सुना दी। महापौर ने कर्मचारी को हिदायत देते हुए कहा कि एक दिन में 2 बार सफाई होनी चाहिए, फिनाइल से सफाई होनी चाहिए। सुने नहीं, यहाँ पे 5 रुपए का फिनाइल नहीं बिगाड़ रहे हो? फिर लगाते क्यों नहीं हो? वो अभी वाला। मैं अब डेली आके चेक करूंगा, ठेका कैंसिल कर दूंगा।
साफ सफाई क्लीन चाहिए। पर फिनाइल का पोछा दिन में 2 बार लगना चाहिए। और आज जो स्थिति दिख रही है, तो कल से अगर दिखी तो मैं जीवन भर के लिए सस्पेंड करवा दूंगा। मैं यहाँ पे 5 रुपए का फिनाइल नहीं बिगाड़ रहा हूँ, फिर लगाते क्यों नहीं हो? वो अभी आने वाला होगा छोटे वाला। मैं अब डेली आके चेक करूंगा। ठेका कैंसिल। पहली बार नीमच पहुंचे प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र यादव के स्वागत के दौरान कांग्रेस के नेता आपस में ही भिड़ गए। विवाद फ्रूट मार्केट चौराहे पर अध्यक्ष को पैदल ले जाने की बात को लेकर हुआ और इस दौरान एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष महेश यादव और युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के दावेदार वैभव अहीर के बीच धक्का मुक्की हो गई और उनके जो समर्थक थे वो आपस में भिड़ गए। दोनों नेताओं के समर्थकों को भिड़ता देख मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें अलग किया। अब देखिए, नेताजी को पैदल ले जाने के लिए 2 जो मौजूदा जिला अध्यक्ष हैं और जो दूसरे दावेदार हैं वो आपस में भिड़ गए और फिर देखिए जो मितेंद्र दर्शन सिंह है इन्हें बीच बचाव करना पड़ा। वहाँ मौजूद लोगों को इन दोनों को अलग करना पड़ा। कांग्रेस ने विवाद की खबर से इनकार किया, लेकिन जो तस्वीर है वो तो साफ बयां कर ही रही है। बीते दिनों लोकायुक्त में ट्रैप हुआ पार्षद प्रतिनिधि और कांग्रेस नेता साबिर मसूदी भी यहाँ पर नजर आया और उन्होंने प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को माला भी पहनाई। लेकिन ये जो खींचतान है कांग्रेस पार्टी के भीतर, ये कोई नई कहानी है नहीं, ये पुरानी कहानी है कांग्रेस पार्टी की। संगठन में वर्चस्व को लेकर ये तस्वीरें आम हैं, लेकिन नीमच में जो कुछ हुआ वो बड़ा दिलचस्प है। प्रदेश कांग्रेस के जो युवा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो पहुंचे थे नीमच और जिला अध्यक्ष और जो दावेदार थे वो दोनों आपस में भिड़ गए। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ ले जाना चाहते थे पैदल। अब देखिए कैसे मितेंद्र दर्शन सिंह को ही बीच बचाव करना पड़ा। जोश होती है, उमंग होता है तो किसी का पैर किसी के ऊपर आ जाता है, किसी का हाथ किसी के ऊपर आ, और ये तो अच्छी बात है। इससे आपको देखने को मिल रहा है कि जोश हम में बहुत है। और रही बात अनुशासन की, तो अनुशासन का पाठशाला हम आजकल अपने नए कैंप में लगाने स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आपको जो ये छोटी कमियां दिखती हैं उन कमियों को भी हम दूर करेंगे। यही हालांकि बचाव करते दिखे मितेंद्र सिंह यादव, लेकिन ये जो तस्वीरें तो साफ बयां कर रही हैं कि किस तरह से जो 2 नेता हैं युवा एनएसयूआई के, वो बड़े नेता को आगे ले जाने के लिए कैसे आपस में भिड़ रहे हैं। एक संवेदनशील खबर से आपको अपडेट करा दें। विदिशा में भतीजी से दुष्कर्म का आरोप लगा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पर मामला दर्ज हुआ है। आरोपी योगेंद्र सोलंकी पर नटेरन थाने में एफआईआर हुई है। बीजेपी का जिला अध्यक्ष बताया जा रहा है ये आरोपी। भतीजी से दुष्कर्म का आरोप है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पर ही मामला दर्ज किया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विदिशा से जितेंद्र चौहान लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, बताएं क्या है ये मामला और अभी क्या एफआईआर होने के बाद गिरफ्तारी हुई है, क्या अपडेट है? जितेंद्र, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, संपर्क उनसे हो नहीं पा रहा है, लेकिन एक बड़ा अपडेट आपको विदिशा से बता दें। बीजेपी नेता पर गंभीर आरोप लगे हैं। भतीजी से दुष्कर्म का आरोप है। भतीजी से, नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म का आरोप है। आरोपी योगेंद्र सोलंकी पर नटेरन थाने में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बताया जा रहा है आरोपी। भतीजी से दुष्कर्म का आरोप है। विदिशा पे भारतीय जनता पार्टी का ये जिला अध्यक्ष है, ये सूचना मिल रही है। आरोपी योगेंद्र सोलंकी पर नटेरन थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। नाम इनका योगेंद्र बताया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बताया जा रहा है। जितेंद्र चौहान संपर्क हो चुका है उनसे, हमारे सहयोगी विदिशा से लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बताएं क्या अपडेट है इस विषय पर, गिरफ्तारी हुई है या नहीं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि चाल चरित्र और चेहरे की दोहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी के विदिशा के जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह सोलंकी पर बलात्कार के गंभीर आरोप लगे हैं। और ये आरोप लगाने वाला कोई दूसरा नहीं, उनकी सगी भतीजी ने इस तरह के आरोप लगाए।
इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभी तक कोई कड़े कदम नहीं उठाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो अभी तक पुष्टि आ रही है सूत्रों के द्वारा, उपाध्यक्ष जो है अभी फरार बताए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें सभी वरिष्ठ लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। इस दौरान ये पूरा फैसला लिया जाएगा कि उपाध्यक्ष को पद से हटाना है अथवा नहीं। घटना चूंकि 5 तारीख की है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले को, पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया गया। और ये आप देख सकते हैं गंभीरता के, रात 8 तारीख को रात तक ये क्लियर हो पाया कि उनके खिलाफ जो है इस तरह के आरोप लगे हैं, बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। जी ठीक है जितेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। अपडेट आपसे आगे भी हम लेंगे, शुक्रिया। भोपाल में एक बार फिर से गुरु शिष्य की जो परंपरा है ये शर्मसार हुई है। यहां एक ट्यूशन टीचर ने अपनी 2 छात्राओं को हवस का शिकार बनाया। आरोपी छात्राओं से बायोलॉजी के प्रैक्टिकल कराने के नाम पर अश्लील हरकत किए आरोप लगे हैं। उसकी हिम्मत धीरे धीरे बढ़ी। उसने दोनों छात्राओं को से घिनौने वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी अश्लील वीडियो दिखाने बच्चियों को छुट्टी के दिन भी पढ़ाने के बहाने बुलाता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया और ट्यूशन की अन्य छात्राओं की काउंसलिंग की तैयारी अब की जा रही है। कोचिंग क्लास में जाने वाली 2 बच्चियां जो माइनर थी, पढ़ाए जाने वाला शिक्षक है उसके द्वारा अश्लील वीडियो दिखाना, अश्लील फोटो दिखाना और अश्लील हरकत करना पाए जाने पर जो टीचर है उसको हिरासत में लिया। इन्वेस्टिगेशन का विषय रहेगा कि इसमें और कोई भी पीड़िता या और कोई भी पीड़ित तो नहीं है। भोपाल के कोलार स्थित सर्वधर्म इलाके में एक महिला को सोशल मीडिया के जरिए एक अनजान युवक से दोस्ती करनी महंगी पड़ गई। महिला युवक ने पिछले 6 महीने से सोशल मीडिया के जरिए बातचीत कर रही थी, जिससे युवक महिला पर पति को छोड़कर साथ रहने का दबाव बनाने लगा। महिला के नहीं मानने पर युवक ने फिल्मी स्टाइल में महिला के पति का अपहरण कर लिया। आरोपी ने महिला के पति पर पहले हमला किया, फिर उसे कार पर बैठाकर ले गया। इसके बाद राहगीरों और पत्नी ने थाने में सूचना दी और शिकायत के बाद 5 थानों की पुलिस जांच में लगी और आरोपी को 3 दिन में खोज निकाला। आरोपियों ने पति को कोलार के ही एक सुनसान घर में छिपा रखा था। सुरक्षित उसे बरामद किया गया है। मुख्य आरोपी समेत 5 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जो सहयोग कर रहे थे इस पूरे वारदात में आरोपी का। बियावरा का रहने वाला गोलू करके एक व्यक्ति है, उसके माध्यम से उस अर्टिका में 4-5 लोगों के द्वारा उसका किडनैप किया गया। 5 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है। हेमराज, इसकी पत्नी का इंस्टाग्राम पे गोलू के साथ जो चैटिंग हुआ, चैटिंग के बाद इनका फ्रेंडशिप हुआ। फ्रेंडशिप के बाद गोलू ये चाहता था कि इसकी पत्नी उसके साथ रहे। ऐसा लगता है कि भोपाल राजधानी मध्य प्रदेश की यहां बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। खुलेआम चाकू लहराने का वीडियो वायरल होता है। जहांगीराबाद इलाके के चिकलोद रोड पर बदमाश देखे खुले में चाकू लहरा रहे हैं, मानो इन्हें कानून का कोई खौफ न हो, कोई डर न हो। ग्वालियर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। विक्की फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में यह आग लगी है। फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया और आग लगने की वजह बताई जा रही कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। झांसी रोड थाना इलाके का यह मामला है। इन आग की लपटों को देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रखा जो सामान है उसका हश्र क्या हुआ होगा। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने में लगी, लेकिन तब तक सारा जो सामान था वो जलकर बर्बाद हो चुका था। प्लास्टिक फैक्ट्री में ये आग लगी। विक्की फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में ये आग लगी है, जिसके बाद लपटों को देखिए, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण रही होगी।
मुरैना में शस्त्रागार से जो कारतूसों की चोरी हुई थी, इस मामले में 7 कर्मचारी सस्पेंड हो गए। 2 कंपनी कमांडर समेत क्वार्टर गार्ड के 7 कर्मचारी सस्पेंड हुए। डीआरपी लाइन के शस्त्रागार से 268 कारतूसों की चोरी हुई थी। 5वीं बटालियन और ग्वालियर की 2nd बटालियन के कारतूस यहां पर रखे हुए थे। ग्वालियर आईजी, एसएएफ, आईजी, पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की है। चोरी के बाद एसपी के बंगले की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सतना में खुली नाली में 3 साल का मासूम जा गिरा। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद होगी। हालांकि वहां मौजूद लोगों की मदद से उसे बचा लिया गया। कोठी नगर परिषद के वार्ड 14 की यह घटना है। तो खुले नाली में एक युवक जा गिरा। हालांकि आसपास के लोग और वहां जो मौजूद व्यक्ति थे, स्थानीय थे, उन्होंने इसकी जान बचा ली। ये वो मासूम है, देखिए। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 15 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। केसी गुप्ता को अपर सचिव राज्यपाल की जिम्मेदारी मिली है। 2 आईपीएस अधिकारियों का भी ट्रांसफर हुआ है। पंकज कुमार को विशेष पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन की जिम्मेदारी मिली है। आदर्श कांत शुक्ला को एएसपी एंटी नक्सल ऑपरेशन बालाघाट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केसी गुप्ता को अपर सचिव राज्यपाल की जिम्मेदारी मिली है। 2 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। 15 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। मुलाकातों की कुछ तस्वीरें आप तक पहुंचा दें। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सिंधिया के निवास पर यह मुलाकात हुई। औपचारिक ये मुलाकात थी और चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त दिल्ली के दौरे पर हैं और इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनके आवास पर हुई है। विज्ञान और तकनीक के युग में आज भी लोग अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला सागर के देवरी में। यहां देवश्री खंडेराव मंदिर में शनिवार से शुरू हुए 9 दिवसीय अग्निकुंड मेले में 131 श्रद्धालु अंगारों पर चले। अग्निकुंड पर हल्दी डाली। इस दौरान श्रद्धालु खंडेराव के जयकारे लगाते अंगारों से 3 बार पैदल निकले। मेले में पहुंचे लोगों ने बताया कि मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अग्निकुंड में चलकर अपनी मन्नत पूरी करते हैं। बताया कि ये मेला 15 दिसंबर तक चलेगा। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। कुछ ऐसा ही वाकया गुना जिले के उमरी के पास गुजरा, जहां सड़क किनारे खेत में एक नवजात बच्ची पड़ी हुई थी। उसे कुत्ते नोचने के फिराक में थे, लेकिन सड़क से गुजरने वाले राहगीरों की नजर जब बच्ची पर पड़ी तो राहगीरों ने गाड़ी रोककर पुलिस को सूचना दी। वहां से उस बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया और अभी इस बच्ची की स्थिति खतरे से बाहर है। परिजनों की तलाश की जा रही है। बच्ची का इलाज अस्पताल में जारी है, लेकिन इस नवजात बच्ची को, जिसकी उम्र महज कुछ दिन ही है, इसे सड़क पर फेंक कर कौन गया? कुत्ते नोचने ही वाले थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़।